नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम। एक गाना है जो एक भजन है, जननी जन्मभूमि माँ विराट रूप धारिणी। और जैसे कि हमारे चैनल का नाम भी है जननी जन्मभूमि भारत, तो और जननी जन्मभूमि भारत पे जो भी हमारे भाई हैं, हमारे बहनें हैं, उन सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। जननी जन्मभूमि भारत यानी कि एक श्लोक आता है रामायण में भी, भगवान श्री राम ने कहा है जब वो वनवास से जब अपने गांव, अपने अयोध्या को वापस आते हैं, तो अपने जो उनकी जननी जन्मभूमि है उसमें माथा टेक के कहते हैं कि जननी जन्मभूमि माँ, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपीय करी इसे। तो इसका अर्थ ये कि अब हमारे जैसे संघ परिवार का एक भजन है, जननी जन्मभूमि माँ विराट रूप धारिणी। तो मुझे कुछ भाई पूछ रहे थे कि जननी जन्मभूमि माँ विराट रूप कैसे धारण करती है, ये सिर्फ लिखने वाले की। तो मैं जिसने ये भजन लिखा है, मैं उनको तो पहले बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत कोटि कोटि नमन उनको करता हूँ, क्योंकि उन्होंने हमारी धरती माँ को इस रूप में दर्शाया है। और उसका एक थोड़ा सा बताने का प्रयास करता हूँ। जननी जन्मभूमि माँ विराट रूप धारिणी, कैसे वो विराट रूप धारण करती है। जिस जन्म पे मान लीजिए कि जो हमारे महापुरुष होते हैं, आप जिस भारत के जिस भी कोने में हो, आप जिस गांव में जन्मे हैं, तो जननी जन्मभूमि आपकी वो हो गई। क्योंकि भारत की संस्कृति भी यही है, किसी भी देश को संस्कृति उसी से मिलती है कि भूमि पे भूमि, भूमि पे जन्म, जन्म का स्थान मिलके बनता है देश, और उस देश की संस्कृति से मिलती है उस देश को पहचान। तो हमारी इस पे मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, तो आप लोग देख लीजिएगा। अब आज बात करते हैं सिर्फ जननी जन्मभूमि की। तो जननी जन्मभूमि माँ विराट रूप धारिणी, कैसे वो विराट रूप धारण करती है। जब किसी गांव के अंदर एक कोई भी व्यक्ति जन्म लेता है, तो उसकी क्या होगी, जननी, यानी कि जन्म देने वाली। जन्मभूमि, जन्म देने वाली माँ उस भूमि पे है, वहां से आपका जन्म हुआ है। तो जननी जन्मभूमि माँ विराट रूप धारण कैसे करती है, वो कैसे अपना चमत्कार दिखाती है, कैसे अपनी शक्ति को दर्शाती है। जब वहीं से उस गांव से कोई भी व्यक्ति, जब मान लीजिए योगी आदित्यनाथ जी जो हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, मुख्यमंत्री हैं, अगर उनका ही मैं उदाहरण दूं, या हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का दें, तो ये जब किसी भी, कैसे माँ ने विराट रूप इनको दिखाया है भारतवर्ष को, समूचे विश्व को। तो इस भजन के माध्यम से जो लाइनें जो लेखक ने लिखी हैं, कवि ने लिखी हैं, वो बिल्कुल 100% सत्य होती हैं। कि जब कोई व्यक्ति अपने गांव में जन्म लेके, और वहाँ की जो संस्कृति, वहाँ के संस्कार हैं, जो अपने भव्यता है भारतवर्ष की और हमारी संस्कृति की, जब उसको लेके जब वो निकलता है संघर्ष भरी इस दुनिया में, और जब वो संघर्ष करते हुए जब वो किसी एक रास्ते पे, एक अच्छाई की तरफ बढ़ता है, धर्म के मार्ग पे चलता है, जन कल्याण की भावना लेके बढ़ता है, तो उसका विराट रूप कैसे कैसे बढ़ता है वो अद्भुत है। क्योंकि जब वो गांव से निकलेगा, शहर में जाएगा, शहर से निकलेगा, अनेकों प्रांतों में जाएगा, जब उनका भ्रमण रहेगा, तो उस समय विराट रूप कौन दिखा रहा है, उस गांव की उस जो जननी है, यानी कि माँ, जन्मभूमि, वहाँ की जो मिट्टी है, जो वहाँ की धरती है, उसका प्रताप उस व्यक्ति के माध्यम से वो अपना विराट रूप धारण करके भारतवर्ष को, समूचे विश्व को दर्शाती है। वो ऐसी हमारी भारत की पवित्र भूमि, पवित्र मिट्टी है जो सब कुछ देती है। परंतु अब एक इसमें आता है कि पहले और अब, मुझे कुछ भाई बोलते हैं कि भाई साहब आप बात करते हो कि हमेशा जननी जन्मभूमि मिट्टी की बात करते हो, कई जगह मिट्टी में कुछ होता ही नहीं है, फसल ही नहीं होती, लोग दुखी हैं, किसान परेशान हैं। ये सत्य है, किसान परेशान होने का एक कारण है कि, और जो समाज के अंदर जो दूषित वातावरण हो चुका है, प्रदूषण फैल रहा है, उसका भी एक बहुत बड़ा कारण है। उसका एक कारण ये भी है कि जब हम, पहले का किसान क्या कर रहा था कि जब वो मान लीजिए किसी के पास 10 एकड़ जमीन भूमि है, तो उसके क्या रहता था, 2 बैल रहेंगे, गौ माताएँ होंगी, और अन्य जानवर जो पशु उनके पास रहते थे वो होते थे। तो वो किसान क्या करता था कि पहले 10 एकड़ है तो उसमें 2 से 3 एकड़ उनके चारे, उनकी व्यवस्था, यानी कि उनका जो हिस्सा था, उनका जो अधिकार था, उनको देता था, चारा बोता था। बाद में उस पर काम, मतलब बाकी जो चीज़ें थी वो अपने लिए यूज करता था। तो और उन्हीं का जो गोबर, गौमूत्र, प्राकृतिक खेती कर रहा था। तो क्या होता है कि हमारे जैसे सूर्य भगवान है, सूर्य देव का जो प्रकाश होता है,
जो सूर्य देव का हमारा प्रकाश जैसे ही धरती पे पड़ता है, यानी कि धरती माँ पे, तो आप सभी जानते हो उसमें विटामिन डी होती है और भी चीज़ें। और जो गौ माता और हमारे नंदी महाराज हैं, उनके जो पीठ पे गुम्मत जैसा होता है, वो सूर्य केतु नाड़ी जिसको हम कहते हैं, वो सूर्य भगवान की पहली किरण से लेके वो सूर्य के प्रकाश को से जो ऊर्जा है वो एकत्रित करके और उनके जो खुर होते हैं उनके माध्यम से धरती माँ तक पहुँचाता है। वो एक डिवाइस का काम करता है। दूसरा, गौ आपने देखा होगा कभी भी गौ माता का जो दूध होता है वो आप गर्म करके जैसे रखोगे तो उसमें पीलापन आता है, यानी कि स्वर्ण जो उसमें तत्व रहता है वो बहुत ज़्यादा होता है और इसीलिए वो शायद हमारे लिए बहुत गुणकारी है, यानी कि अमृत हम कह सकते हैं उसको। तो किसान पहले जब गौ माता और गौवंश के साथ जब मिलके जब रहता था और उनकी जो कृपा थी उसका पात्र बन रहा था। अब आप देखिए कि आप जगह जगह जाए, जैसे ही निकलते हो रोड से बाहर, तो घर से बाहर निकलोगे तो रोडों पे आपको जगह जगह नंदी महाराज और गौ माताएँ हमारे तो रोडों पे बैठे मिलेंगे। जहाँ एक्सीडेंट होते हैं, कई जगह ऐसी होती है कि हम लोग जाते हैं, हमारी जो टीम जाती है भारतवर्ष में समस्त जो हमारे गौ सेवक भाई हैं, तो हम लोग जब देखते हैं कि कोई रोड पे गौ माता बैठी थी, कोई ट्रक वाला, कोई गाड़ी वाला उसको मार गया है, वो गर्भवती थी, उसका पेट फट गया है और जो बच्चा था वो रोड पे पड़ा हुआ है, उनकी आंतें भी जो पूरा बाहर निकला हुआ। तो ये सब मतलब इतने घृणित चीज़ें हो रही हैं समाज में। और हकीकत ये है कि उनको जब किसान ने और हम सब ने जब उनको घर से बाहर निकाला डंडा मार के, तो उनको बाहर नहीं निकाला, हमने अपनी सुख समृद्धि शांति यश कीर्ति वैभव सब हमने अपना रोड पे बाहर निकाल दिया। आज पशुधन, आप चाहे रामायण काल देख लीजिए, चाहे भगवान कृष्ण का जीवन देख लीजिए, क्योंकि वो भी ग्वाले अगर बने, उनको ग्वाला कहते हैं, उनका गोपाल अगर नाम को पड़ा है, तो गोपाल नाम पड़ने का एक कारण है, वो है गौ माता। क्योंकि जब वो गायों को चराने के लिए लेके जाते थे तो उनको ग्वाला कहते थे। और गोपाल और गोविंद नाम की जो उनका एक उत्पत्ति है उसका एक कारण है। जब गोवर्धन पूजा का जो समय आया, जब इंद्र के प्रकोप से जब बारिश उन्होंने की थी, तो जो भगवान कृष्ण ने अपने उंगली पे जब गोवर्धन पर्वत को गिरिराज जी को उठा लिया था, उसके बाद गायों और वहाँ की जन समुदाय की रक्षा की थी। उसके बाद ब्रह्मा जी के आदेश पे स्वयं माता सुरभि ने उनको जो है गायों का इंद्र, यानी कि भारतीय सृष्टि के प्रथम गौरक्षक की अगर नाम गौरक्षक अगर कहीं से आया है तो स्वयं भगवान कृष्ण को पहले गौरक्षक वही हैं। और उसी समय उनका जो राज्य अभिषेक हुआ था जो इंद्र के रूप में, उस समय उनका नाम गोविंद पड़ा। तो अब किसान और गौ माता का जो रिश्ता था वो बहुत घनिष्ठ था, और वही चीज़ धरती। तो अब क्या हो रहा है कि ये जो आधुनिक चीज़ें उपकरण आ गए हैं, इनसे हालांकि सुविधाएं हुई हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जो सबसे बड़ी जो वजह है, जो बीमारियों की जड़ है, वो है केमिकल, यानी कि यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड। तो अब मैं उनसे निवेदन ये करूंगा कि हर घर में कम से कम एक गौ माता और नंदी को रखिए। और उनसे क्या होगा कि जो उनके आपके एक तो जो लोग रोना रो रहे हैं कि गैस मैगी गैस मैगी गैस मैगी, उनको बता देना चाहता हूँ कि आप शहरों में मुश्किल है, लेकिन गाँव में बहुत आसान है इसको करना। आप अपने घर के बाहर एक जो गोबर गैस टैंक बनाइए, उसका जो गैस निकलता है, उसका गोबर गौमूत्र को उसमें यूज कीजिए सिलेंडर के रूप में, और उसको आप उसका गैस है वो घर में यूज कीजिए। तो आपको एक तो गैस का खर्चा नहीं देना पड़ेगा, सिलेंडर की टेंशन ख़त्म हो जाएगा। दूसरा, जो उससे निकलता है, जो वेस्टेज निकलता है, वो आपकी प्राकृतिक गोबर जैविक खाद होगी। दूसरा, दूध का आप उपयोग कीजिए। और उनको जब आप रखेंगे तो प्रकृति हमारी जो है ना, क्योंकि देखिए गौ माता से जो गोबर और जो उसका मूत्र के द्वारा जैसे जीव अमृत हम बनाते हैं, या फिर जीव अमृत के साथ में हम लोग क्या करते हैं कि जो जैविक खाद, यानी कि जो गोबर गैस निकलने के बाद जो बचता है उसको हम गोबर गैस के रूप में यूज करते हैं, वो खाद के रूप में, जैविक खाद के रूप में यूज करते हैं। तो जब आप इसको खेतों में डालोगे, तो खेतों में डालने के बाद आप ये देखोगे कि आपको 15-20 दिन, महीना भर के अंदर आपको देखो खेतों में केचुए शुरू हो जाएंगे आने, यानी कि केचुओं की उत्पत्ति ज़्यादा होती है। और केचुए जब ज़्यादा होंगे तो कोई भी फसल भरपूर मात्रा में अच्छी होगी और केमिकल मुक्त होगी। तो जीरो बजट खेती भी हम गायों के माध्यम से कर सकते हैं। और भारतवर्ष
की जो भव्यता है वो सब अखंडता को सजोए रखने के लिए हम सबको इसके लिए एक साथ मिलकर काम करना होगा। और हमारे जो सभी भारतवासी, सभी देवतुल्य भाई और हमारी सभी शक्ति स्वरूपा माताएं बहनें जो हमारे भारतीय जननी जन्मभूमि यूट्यूब चैनल को देखते हैं और इसको शेयर लाइक करते हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, उन सभी का बहुत बहुत आभार। और आप सब ऐसे ही अपना प्यार हमें बनाए रखिए, आशीर्वाद देते रहिए, ताकि इस जो नाम हमने रखा है जननी जन्मभूमि, इस भारत माता के लिए हम अपने जीवन का, अब इस जीवन का सदुपयोग कर सकें, कुछ कर सकें इस माता के लिए। और जो हमारे जो पूर्वज थे जिन्होंने अपना बलिदान दिया, उन सबके जो विचार थे, उनकी जो सपने थे, हम सब मिल के उसको पूरा कर सकें। तो इसी के साथ जो जननी जन्मभूमि माँ विराट रूप धारिणी, आज का जो हमारा सब्जेक्ट था वो यही है। और जननी जन्मभूमि तो हमारी बहुत पवित्र है, पावन है। इसी जननी जन्मभूमि के ऊपर और भी धीरे धीरे वीडियो बनाते रहेंगे। और आप लोगों से निवेदन यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम, जय श्री राम।